ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी को नमस्ते जी। पिछले 2 दिन से अपना साक्षात का यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम दिन हमने संध्या से आर्यीकरण विषय पर परिचर्चा की और कल यम नियम से आर्यीकरण। आज हमारा विषय, जैसा कि प्रातःकाल बताया गया था, राष्ट्रीय उद्घोष से राष्ट्रीय ध्येय जारी है। आज हम राष्ट्रीय ध्येय वाक्य से प्रारंभ करेंगे। साझा कर दीजिए, कुछ समय पश्चात हम इसे प्रारंभ करें। एक बार हम साझा कर दें। यह एक प्रकार से आप और हम कक्षा की तरह इसे बढ़ाएं। विभिन्न विषयों को किस प्रकार हम रख सकें, किस प्रकार प्रत्येक आर्य तक पहुंचा सकें, वह आर्य बोलना सीख सके, वह अपनी बात रखना सीख सके। क्योंकि ऋषि दयानंद ने भी कहा है कि पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, यह जो अभियान है अनवरत बढ़ता रहे, ऐसा होना आवश्यक है। इसलिए एक बार साझा करें। और सबसे बड़ी बात है साक्षात बात करना। आप रिकॉर्डिंग करके बात करते हैं, बार बार कट करके आप बात करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके मन में स्पष्ट सिद्धांत नहीं है और आप रिकॉर्ड करके उसे दिए जाते हैं। लेकिन आप और हमें बिल्कुल साक्षात बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। इसे फेस टू फेस आजकल कहा जाता है। ऑनलाइन हम इसे बात कर रहे हैं। ऑनलाइन आर्यीकरण का यह अभियान है। हम ऑनलाइन आर्यीकरण कर सकते हैं, यह संभव है, यह संभव है। मुख्य बात है सिद्धांतों को हमें पहुंचाना है और उसके लिए हमारे यहाँ प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं, अन्य भी जिसकी आकांक्षा है वह करना चाहता है, इस राष्ट्र को बचाना चाहता है। राम प्रसाद बिस्मिल जैसा युवक जिसका देहांत वध अंग्रेज सरकार ने केवल 24 वर्ष की आयु में कर दिया, उसके सामने कोई भी साहित्य का बड़े से बड़ा साहित्यकार नहीं रुक पाता है, ना अन्य कविताओं के मामले में। तो आज हमारा जो विषय है सत्यमेव जयते। सत्य, सत्य शब्द आपने अनेक बार सुना है। हम सब आर्यजन हैं और आर्यजन वर्तमान में जब आर्यीकरण होता है या सत्र भी लगता है तो उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश दी जाती है। ऋषि दयानंद ने हजारों वर्षों के बाद आर्यीकरण प्रारंभ किया। अन्यथा मध्यकाल में जिसके मन में जैसा आया वैसे मत मतांतर से चलते आए। ऋषि दयानंद ने साफ और स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट विधि के साथ आर्यीकरण का प्रारंभ किया। एक एक स्थान पर उन्होंने 18 दिन तक उद्बोधन दिए। आर्योदेश्य रत्नमाला, जिसके अंदर 100 आर्यों के मुख्य सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को प्रत्येक आर्य को जानना चाहिए और उनको जान करके जीवन में अपनाना चाहिए और अपना करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऋषि दयानंद ने इसका प्रारंभ किया। इसके बाद स्वतंत्रता के आंदोलन में आर्य लोग लग गए और उसके बाद क्या अवस्था थी आप भी जानते हैं। आर्य महासंघ ने, राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा ने, आचार्य प्रमदेव मीमांसक जी ने दृढ़ता पूर्वक एक पुरुषार्थ किया है कि आज हजारों लाखों युवक दिन और रात अपने ग्राम ग्राम और नगर नगर में आर्यीकरण के इस अभियान को बढ़ा रहे हैं। तो संध्या से आर्यीकरण आप और हम विचार कर चुके, यम नियम से आर्यीकरण आप और हम विचार कर चुके। आज हमारा विषय है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय उद्घोष। देखिए, यह साफ साफ स्पष्ट समाज को बताया नहीं जाता है। जो हमारे नोट के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। 26 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय उद्घोष को, इस राष्ट्रीय उद्देश्य को, इस राष्ट्रीय ध्येय को स्वीकार किया गया। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को हमें सत्यमेव जयते की ओर लेकर के आना है, हमें सत्य की ओर लेकर के आना है। लेकिन वह सत्य क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के पीएचडी तक कहीं पर भी कोई चर्चा और संवाद होता हो। लेकिन देखिए उनका क्या विचार था, क्या भाव था।
उन्होंने सत्यमेव जयते को स्वीकार किया है। लेकिन यह सत्य शब्द इससे पहले आप एक और स्थान पर सुनते हैं, और वह सत्य शब्द आप और हमने सुना हुआ है सत्यार्थ प्रकाश शब्द आपने सुना, सत्यार्थ प्रकाश। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का प्रभाव था कि अधिकांश जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हुए थे, वे आर्य समाज से प्रभावित थे। जब सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने पढ़ी थी तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका भी उन्होंने पढ़ी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ही आप देखते हैं जो सत्यमेव जयते जिसमें आता है, मुंडकोपनिषद 3:1-6 का यह सूत्र है, उसमें आता है सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयानः। आप पढ़िएगा इस कार्यक्रम के बाद या कल दिन में आप भूमिका को पुनः पढ़िएगा। ऋषि दयानंद बार बार कह रहे हैं सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा भी वे भूमिका में ही करते हैं, भूमिका में ही करते हैं। वह सत्य नहीं कहता जो वैसा नहीं है, सत्य वही है जो प्रमाणों से सुपरीक्षित है, उस प्रकार वह भूमिका में लिख देते हैं। लेकिन हमने सत्यार्थ प्रकाश में सत्य को सुना है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में जिस सत्य को हमने सुना है वहां पर है सत्य जमा योग करते हैं उसके साथ अर्थ का संधि होती है, सत्य अर्थ, सत्य अर्थ का सत्यार्थ। तो सत्य क्या है, सत्यमेव जयते में सत्य क्या है, हमें इसको जानना अनिवार्य है। क्या हमारे पूर्वज कहना चाहते थे, क्या उनका ध्येय था, भारतवर्ष को वे किधर ले जाना चाहते थे। उन्होंने ये जो हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन सिख को कहीं धर्म स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, उसमें लिख रखा है यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहां जय है, वहां उन्नति होती है, यह सुप्रीम कोर्ट के में लिखा है। आप संसद में जाते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तनाएं वहां पर लिखा हुआ है, और यहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हमें इसे समझना पड़ेगा और इसी रूप से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम बढ़ा सकते हैं, एक बार साझा कर दें, ये चर्चा हमारी चल ही रही है, साझा कर दें और अपने जो भाई हैं आर्य भाई वे भी इसको परिचर्चा में भाग ले सकें या बाद में भी उसे देख सकें, क्योंकि कल और परसों की वीडियो भी आपने काफी व्यापक की है, लगभग 1000 से 1500 आर्य भाइयों तक बहनों तक वह पहुंची है। तो इस प्रकार का एक आर्य समाज का जो प्रकल्प है आप और हम बढ़ा रहे हैं। तो आज सत्यमेव जयते, पुनः इसको एक बार फिर समझिएगा, केवल एक शब्द है और एक शब्द पर ही हम खड़े हैं। जब हम किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमें अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए और बिठा करके हमें जीवन में अपनाना चाहिए और अपना करके हम बता सकते हैं। तो सत्य के संबंध में आज हम बात कर रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश, आप और हम आर्य लोग हैं, अतः आर्य लोगों को अपने सिद्धांतों का पता होना चाहिए। अब आर्य समाज है तो आर्य समाज के 10 नियम हैं। आप बताइए आर्य समाज के 10 नियमों में से कितने नियमों में सत्य शब्द आता है? जिसको पता है आप कमेंट कर सकते हैं। आर्य समाज के 10 नियमों में से कितने नियमों में सत्य शब्द आता है? लिखिए, कितनी बार सत्य आया है आर्य समाज के नियमों में? संध्या में कितनी बार सत्य आया है? सत्यार्थ प्रकाश में कितनी बार सत्य आया है? हमारे धर्म ग्रंथ तो सत्य से भरे पड़े हैं। आर्य समाज के 10 नियम हैं, तो आर्य समाज के 10 नियमों में से पहले 5 नियम केवल और केवल सत्य पर आधारित हैं, केवल और केवल सत्य पर आधारित हैं। पहला नियम, सब सत्य विद्या, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, यह सत्य है। दूसरे नियम पर आप चलते हैं, दूसरे नियम में फिर सत्य है, ओम सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, ओम सत, ओम सत, सब सत्य विद्या। और तीसरे में आता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सत्य वेद सत्य, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसके बाद आपका चौथा नियम आता है सत्य के ग्रहण करने, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह मनुष्य मात्र के लिए है, यह केवल हिंदू के लिए नहीं है, यह केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है कि वे आर्य बने, श्रेष्ठ बने, अच्छे बने। और जो श्रेष्ठ बनता है, अच्छा बनता है, उसका यह नियम बनाया गया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिख दिया है। और एक नियम और बच गया कि सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य का विचार कर करने चाहिए। अब यह सत्य है,
कल हमने यम नियम से जो आर्यकरण पर चर्चा की, तो यम, दूसरा यम कौन सा है? दूसरा यम भी सत्य है। अहिंसा, सत्य, 5 बार सत्य आया है आर्य समाज के नियमों में, 5 बार। पहले 5 नियम केवल सत्य पर हैं। इसी आर्य समाज से प्रभावित स्वतंत्रता सेनानियों ने सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया भारत के मोटो के रूप में। उनका यही भाव था कि सत्यार्थ प्रकाश हो, उनका यही भाव था कि सत्यमेव जयते हो। लेकिन इसके लिए आवश्यक है एक ऐसे संगठन की आवश्यकता, ऐसे लोगों की आवश्यकता, ऐसे समूह की आवश्यकता जो सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए मरे, सत्य के लिए संघर्ष करे, सत्य के लिए आंदोलन करे। सत्य ही उनका परस्पर संबंध का कारक हो। अन्यथा आपने देखा होगा इस समाज के अंदर अलग अलग अवधारणाओं के लोग कार्य कर रहे हैं, सबके अपने अपने नारे हैं। कोई किसी का नारा लगाता है, यहां तक कि आपस में नमस्ते भी नहीं करते हैं। हालांकि नमस्ते हमारे देश का राष्ट्रीय अभिवादन है। मैं आपको बता देना चाहूं, जो आर्य समाज का अभिवादन है नमस्ते, यही इस देश का राष्ट्रीय अभिवादन है नमस्ते। जो सत्यमेव जयते सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में है, वही इस देश का नेशनल मोटो है, सत्यमेव जयते। और आपको एक बात और बता दूं कि विक्टोरिया, दिल्ली के अंदर टाउन हॉल में विक्टोरिया की जहां पर प्रतिमा थी, तो विक्टोरिया की प्रतिमा को तोड़ करके एक आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद की प्रतिमा वहां पर लगाई गई। आप विचार करके देखिए, ये देश और इस देश के उद्घोष, इस देश के अभिवादन, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के मोटो, उद्घोष, ध्येय वाक्य, ये सारे के सारे जो आर्य सभ्यता से लिए गए हैं। आर्य सभ्यता जिसको वर्तमान के लोग हिंदू भी कह रहे हैं, क्योंकि आर्य को संविधान में कहीं नाम दिया ही नहीं गया। इसे आपको सोचना होगा, समझना होगा। तो हमें इस सत्य पर आरूढ़ होना है, इस सत्य को जानना है कि ये सत्य क्या है। अब संध्या में हम पहुंचते हैं, जब संध्या में हम पहुंचते हैं तो कितनी बार सत्य आता है? ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। प्राणायाम मंत्र में आता है ओम सत्यम, प्राणायाम मंत्र में आता है ओम सत्यम, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। यहां भी सत्यम आता है। और इससे अगला मंत्र है ओम ऋतं च सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम। आप इसे समझिए, सत्य का सीधा सीधा अर्थ वेद विद्या से है अथवा ईश्वर से है, क्योंकि ऋतं च सत्यम में जो ऋत है वो भी ऋत सत्य है और एक सत्य है। जो ऋत सत्य है वह ईश्वर है, और जो सत्य, जो सब सत्य विद्या का पुस्तक, सत्य विद्या का पुस्तक वेद, वेद अर्थात ईश्वर और वेद और धर्म, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। जो देवयान हैं, जो सूर्य पुत्र हैं, जो सत्य के पुत्र हैं, अर्थात जो आर्य लोग हैं, उनका मार्ग सत्य से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें अपने आप को, हमारा जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए। किसी प्रकार का छल कपट, झूठ, प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं। वैसे भी सामान्य तौर पर भी लोक भाषा में आप देखते हो, सत के बांधे बंधे लक्ष्मी, सत के बांधे बंधे लक्ष्मी, यह शब्द प्रयोग किया जाता है। और ये कहते हैं कि सत्य के बराबर जो है पुण्य नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। हमें सत्य को धारण करना है, सत्य को जीवन में अपनाना है। और योग सूत्र में कहा गया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो सत्य पर आ जाते हैं, जो सत्य का आचरण करते हैं, जो सत्य का अनुष्ठान करते हैं, जब वे आगे बढ़ते जाते हैं, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, वह कार्य सफल हो जाता है। यह साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट धर्मशास्त्र के अंदर लिखा गया है। जब हम आर्य लोग हैं, हम वेद को मानते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम ऋषियों को मानते हैं, हम ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथों को मानते हैं और सबके अंदर सत्य भरा हुआ है, फिर आर्यों को किसी भी प्रकार के झूठ के साथ कोई संबंध नहीं है। अर्थात एक आर्य का और झूठ का दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। जैसे रेलवे लाइन की 2 पटरियां होती हैं जो कभी मिलती नहीं है। हो सकता है किसी जंक्शन आदि पर, स्टेशन आदि पर वे तो मिल जाती हों, लेकिन एक आर्य और
यह जो झूठ है ये तो दूर दूर का संबंध नहीं है। इसलिए अपने जीवन में सत्य का धारण करें। सभी आर्य युवक, सभी आर्य वीर, सभी आर्य योद्धा, सभी आर्य क्षत्रिय, सभी आर्य वैश्य, जो भी इस प्रकार के जीवन को आप आगे बढ़ा रहे हो, जिसके लिए हमें आगे बढ़ना है, जैसा हमें राष्ट्र बनाना है, पहले वैसे हम तो बने। हम तो बनेंगे नहीं, दूसरे बन जाएं। हम केवल उद्घोष लगाते रहें, नारे लगते रहें, काम नहीं चलेगा। देखो इस देश में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा फैली हुई है। इस सांप्रदायिकता के आधार से सबके अपने अपने स्लोगन हैं। राष्ट्रीय भाव को लेकर के चलने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। राष्ट्रीय भाव से चलने वाला जो व्यक्ति है उसी का नाम आर्य है। अतः आर्य का अर्थ ही राष्ट्रीय है, हमें इसे समझ लेना होगा। एक आर्य में और राष्ट्रीय में कोई भेद नहीं है। जो आर्य है वही राष्ट्रीय है और जो राष्ट्रीय है वही आर्य है। अन्यथा बहुत से लोग अपने संगठन का नाम राष्ट्रीय रख देते हैं, उससे वह राष्ट्रीय नहीं हो जाता। राष्ट्रीय होने के लिए उसे आर्य बनना होगा। उसे ईश्वर, धर्म, समाज और राष्ट्र को यथार्थता से जानना होगा, सत्यता से जानना होगा, प्रमाणित करना होगा। और जैसा वह प्रमाणित कर लेता है वैसा ही उसे मानना, वैसा ही उसे जानना, वैसा ही उसे कहना, वैसा ही उसे करना, वैसा ही उसे बोलना। उसे सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी होना होगा। और हमारे आर्य पूर्वज सत्यवादी थे, सत्यमानी थे। इसको समझना है हमें, बड़े साफ साफ स्पष्ट अर्थों से समझना है। ऋषि दयानंद तो ये कहते थे, मेरी इन उंगलियों की बत्ती बना करके अगर कोई आग भी लगा देगा तब भी मैं सत्य से समझौता नहीं करूंगा। और उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया। जोधपुर के अंदर जब वे जाते हैं तो जोधपुर में उनको चेतावनी दी जाती है कि आप यहां पर ज्यादा सत्य मत करना। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साफ साफ स्पष्ट अपने निकटतर लोगों को उनकी गलतियां भी बता देते हैं। तो वे जोधपुर में जब पहुंचते हैं तो वहां के राजा को साफ साफ स्पष्ट उनके जीवन की जो कमियां थी उनको बता दी जाती हैं। वहां पर जो हुआ वो सबको पता है, अर्थात उनको जहर पर जहर दिया गया। उन्होंने सत्य से कभी समझौता नहीं किया है। ऋषि दयानंद हमारे आदर्श पुरुष हैं। हमें अपने आदर्श पुरुष से सीखना चाहिए। हमें आदर्श पुरुष से सीखना चाहिए। हम सीखें और हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम प्रातःकाल और सायकाल जब उपासना करते हैं, यम नियम के ऊपर अपना परीक्षण करते हैं, तो आप परीक्षण कीजिए सत्य पर जब आप अपना परीक्षण करते हैं कि मैंने आज कितना झूठ बोला, सोचिए तो सही। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में साफ साफ लिखा है। और ऋषि का यह वाक्य गलत नहीं है। मैं आपके बारे में गलत हो सकता हूं, आप मेरे बारे में गलत हो सकते हो, लेकिन आप अपने आप के बारे कभी गलत नहीं हो सकते। मैं अपने बारे कभी कोई गलत नहीं हो सकता। जैसे ही हम अंतर्मुखी होकर के स्व आकलन करते हैं, स्व निरीक्षण करते हैं, स्व परीक्षण करते हैं, हमें प्रत्युत्तर मिलता जाता है। ऐसा कोई विरला ही होगा जिसे पता नहीं चलता कि यहां मैंने गलती की है, यहां मैंने झूठ बोला है, यहां मैंने फरेब किया है। अतः सारे दिन का अवलोकन करना, यही तो व्यक्तित्व का विकास है, यही तो आर्यीकरण है। अपना आर्यीकरण प्रतिदिन करना है। तो हम एक एक यम और नियम पर अब चर्चा करेंगे। आज का यह पहला यम है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य। यह राष्ट्रीय उद्घोष के साथ मैंने इसका विनियोग कर दिया है जिसे समझने में सरलता हो जाए और इसे हम समझा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अपने प्रति सत्य निष्ठा, एक शब्द प्रयोग किया जाता है सत्य निष्ठा। हम सत्य निष्ठा के साथ, और अगर हम अपने साथ ही सत्य निष्ठा नहीं बरतेंगे तो दूसरे के साथ कैसे बरत सकते हैं। अपने जीवन का उद्धार हमारे हाथ में है। हमारा उद्धार कोई और करने वाला नहीं है, कोई ऊपर से कोई अवतार लेकर आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो आत्मा का जन्म होता है वह अपने उत्थान के लिए वो कर रहा है। हाँ, वो पढ़ना पढ़ाना, एक दूसरे से सीखना सिखाना, यह परंपरा चलती चली आई है। इसको हमें करना ही करना है और हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन सत्य पर आरूढ़ रहना, इस सत्य को जानना। तो पहला सत्य ईश्वर सत्य है। ईश्वर झूठ नहीं है, ईश्वर कल्पना नहीं है। इसे आप जान लें, इसे आप समझ लें, बार बार इसके ऊपर चिंतन करें। जितना आप ओम के ऊपर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, ओंकार के ऊपर आप सुनिश्चित करेंगे कि ईश्वर है, जितना जितना आप इसे सुनिश्चित करते जाएंगे, इसे आप समझिए। सत्यार्थ प्रकाश में पहला समोल्लास ऋषि दयानंद ने ईश्वर का ही लिखा है। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का पहले 5वां पढ़ लो, पहले 4था पढ़ लो, पहले
8वां। अगर आप पहले चौथा तीसरा पांचवां करोगे तो रामपाल दास बनोगे। रामपाल दास की कोई और गलती नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। रामपाल दास ने सत्यार्थ प्रकाश को भूमिका से लेकर के अंत तक एक साथ नहीं पढ़ा। उसके हाथ में किसी लाल बुझक्कड़ आर्य समाज जी ने सत्यार्थ प्रकाश दे दी होगी और दे करके कहा होगा पहले ये तीसरा या चौथा पढ़ लो, और जब वो तीसरा चौथा पढ़ा तो उसको तो पहले का तो परिज्ञान नहीं हुआ और नियोग करने लग गया, या इधर उधर के कोई ऋषि आदमी कभी निकालने लग गया, और बाद में चौधरी बनने की जो भावना है ये हमारे यहाँ दिखाई पड़ जाती है। तो इसलिए वो लग पड़ते हैं कि मैं तो भगवान हो गया। तो ये तो खुदा बनने की जो प्रक्रिया है जो समाज के अंदर चल रही है, खुद को भगवान कहने की। लेकिन कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, इसे समझना होगा। सत्य यही है कि कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, और जो मनुष्य को ईश्वर मानता है वह झूठा है, वह फरेबी है। ये पत्थर, ये कोई लकड़ी, ये कोई धातु, किसी प्रकार की कोई भी मटेरियलिस्टिक वस्तु जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्राकृति से बनी हुई कोई भी वस्तु वह ईश्वर नहीं हो सकती। हमें इसे समझना, यही सत्य है। इस सत्य को जब आप समझ जाएंगे तो आत्मा के स्वरूप को भी आप समझ सकते हैं, और जब आत्मा के स्वरूप को समझेंगे तभी तो हम योग पर बढ़ते हैं, तभी हम उपासना पर बढ़ते हैं। इसलिए यह सत्य है, इस सत्य को जानना पहला ये सत्य है। दूसरा सत्य है कि जो सब सत्य विद्या उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यही जो ईश्वर है, यही ईश्वर सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जो मूल सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य में तीन चीजें अर्थात सत्तात्मक तीन पदार्थ हैं, एक प्रकृति है, एक आत्मा जीव और एक ईश्वर। तीन वस्तु सत्य हैं। दो चेतन हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, दो चेतन हैं, और एक आनंद स्वरूप है और दूसरे को आनंद भी देता है। तो ये सीधा सा सिद्धांत आर्य समाज के दूसरे नियम से स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, आत्मा सत्य और चित्त है, प्रकृति केवल सत्य है। इसलिए इस सत्य को समझिए। और इससे आगे लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनका व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जिनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाता है, वे व्यक्ति क्या करते हैं, वेद पढ़ते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी भारतवर्ष में भारत की इन सरकारों के द्वारा, राष्ट्र की इन सरकारों के द्वारा वेद पर काम नहीं किया गया, ईश्वर पर काम नहीं किया गया। संसद भवन में हम ईश्वर के ऊपर चिंतन नहीं कर सकते, हम ईश्वर के ऊपर चिंतन नहीं कर सकते। हम शपथ ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं ईश्वर के नाम पर। देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संकल्प लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, वह बोलता है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, लेकिन ईश्वर पर चिंतन कौन करेगा, ईश्वर के बारे बताएगा कौन। तो यही तो सत्य है जिसे जानना है, जिसे हमसे छुपाया गया है। और बिना एक एक व्यक्ति इस प्रकार करता रहे, ये उचित नहीं है। इसके ऊपर संगठन निर्णय करे और संगठन के बाद यह राष्ट्र निर्णय करे। इस राष्ट्र की विधानसभाएं, इस राष्ट्र की जो संसद है, वे सब मिलजुल करके इस पर निर्णय करें। अन्यथा अलग अलग मतांतर से कोई कहेगा मैं भगवान हूं, एक गुरु महाराज हो गए बोले मैं ईश्वर हूं, दूसरे बोले मैं ईश्वर हूं, और जो उनके जो शिष्य होते हैं, जिनको वो बहकाया हुआ होता है, जो झूठ और प्रेम के आधार पर खड़ा होता है, वे लोग क्या करते जाते हैं, उसके पीछे चलते और पीछे चलते तो कभी किसी शहर को जलाते थे, कभी किसी शहर को जला लेते हैं, और कभी किसी देश के ऊपर रॉकेट लाते हैं, कभी किसी देश के ऊपर रॉकेट दाग देते हैं। तो इस प्रकार का देखने में आ रहा है, ये वर्ग बने हुए हैं, और बाद में जो सरकार है वो कमजोर हो जाती है। भारत की सरकार ने 1947 के बाद जब संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया सत्यमेव जयते। लेकिन इस सत्यमेव जयते पर कुठाराघात हुआ। यह कुठाराघात तब हुआ जब हमारे जो संविधान की मूल प्रस्तावना है उसको बदल दिया गया। मूल प्रस्तावना को बदल करके इसे सांप्रदायिक बना दिया गया, और सांप्रदायिकता में यह कहा गया कि जितने भी भारतवर्ष के संप्रदाय हैं उन संप्रदायों को बढ़ने का अधिकार दिया जाएगा। भारत के मूल संविधान में कहीं
कहीं भी संप्रदायों को बढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, वहां केवल सत्य को बढ़ने का अधिकार दिया गया है। मैं साफ साफ स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूं और आपको भी जान लेना चाहिए। हे आर्यो, दृढ़ता पूर्वक ऋषि दयानंद ने जो पथ दिया था उस पथ के ऊपर ही इस देश का संविधान बना था, उस संविधान के अनुसार ही आगे बढ़ने का सारा प्रकल्प हुआ था। लेकिन इस संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल करके उसके अंदर सेकुलर शब्द डाला गया, उसके अंदर सेकुलर शब्द डाला गया और वह संप्रदाय विशेष के लिए था। यह संप्रदाय विशेष अर्थात हम तो मत निरपेक्ष रहेंगे, हम तो संप्रदाय निरपेक्ष रहेंगे। क्यों संप्रदाय निरपेक्ष रहोगे? संप्रदायों को समाप्ति कौन करेगा? संप्रदाय झूठ के ऊपर खड़े हुए हैं, संप्रदाय प्रेम के ऊपर खड़े हुए हैं। इस झूठ की समाप्ति करनी होगी। इस झूठ की समाप्ति आर्य कर सकते हैं, आर्यों को आगे बढ़ना होगा। युवाओं, इस देश के जो हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए बलिदान दिया, बलिदान दे करके जिसका संविधान बनाया, संविधान बना करके जिसका जो राष्ट्रीय जो चिन्ह था वो बनाया और राष्ट्रीय चिन्ह बना करके उसके अंदर सत्यमेव जयते लिखा, हमें उसे स्वीकार करना होगा और हम अपने पूर्वजों के पथ पर चलेंगे, हमारे पथ पर चलेंगे। ऋषि दयानंद ने हमें मार्ग दिखाया है, संविधान निर्माताओं ने हमें मार्ग दिखाया है। इस सत्यमेव जयते को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको हम स्वयं भी धारण करेंगे और अपने संगठन को भी धारण करवाएंगे और इस राष्ट्र को भी धारण करवाएंगे। झूठ के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, झूठों को दंड मिलना चाहिए, प्रेमियों को दंड मिलना चाहिए। जो इस प्रकार का करते हैं, बिना दंड के आप सत्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हो। अगर आप सत्य को प्रतिस्थापित करना चाहते हो तो दंडित किया जाना चाहिए और ये कोर्ट के अंदर होता भी है। अभी तक यह कोर्ट के अंदर ही है कि कोर्ट के अंदर कोई गलत बयानी कर देता है तो कोर्ट उसे दंड दे सकता है, लेकिन यह सामान्य जीवन में भी होना चाहिए। एक झूठे को सरकारी नौकरी मिल रही है, एक झूठा व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है, एक झूठे व्यक्ति को व्यापार का अधिकार मिल गया है, एक झूठे व्यक्ति को तरह तरह का कुछ भी अपना कार्य करने का अधिकार मिल गया है। इसलिए हमें दृढ़तापूर्वक आर्य पथ को स्वीकार करना और भारतवर्ष के प्रत्येक आर्य को इसको अपने भीतर धारण कर लेना चाहिए कि वह स्वयं तो सत्य पर आएगा ही आएगा, वह वेद पर आएगा, वह धर्म पर आएगा, ईश्वर के पथ पर आएगा। और सत्यम वद धर्मम चर, यह भी एक उपनिषद जो है तैत्तिरीय आरण्यक में आता है, जो उसके अंदर ये साफ साफ आया है, सत्यम व धर्मम चर। और धर्म की परिभाषा जब करते हैं तो वहां पर भी आता है सत्य, न्याय, निष्पक्षता। धर्म कोई और नहीं है, सत्य, न्याय, निष्पक्षता ही धर्म आता है। इसलिए धर्म को, और इसी के लिए हमारी आर्मी बनी हुई है, आर्मी भी यही कहती है। 10वां जो कमांडमेंट है आर्मी का वो ये कह रहा है, साफ साफ स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ये जो सेना बनी है यह धर्म की रक्षा के लिए अर्थात सत्य की रक्षा के लिए बनी है। यह सत्य की प्रतिस्थापना के लिए, न केवल रक्षा अपितु प्रतिस्थापना। हमें सत्य को प्रतिस्थापित करवाना है, न केवल भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी सत्य को प्रतिस्थापित करवाना। लेकिन करवाए तो तब जब पहले अपने यहां हो। अपने यहाँ का मतलब पहले हमारे भीतर होगा, पहले हमारे परिवार के भीतर होगा, हमारे गली मोहल्ले में होगा, हमारे इस समाज में होगा और हमारे इस राष्ट्र में सत्य प्रतिस्थापित होगा। तो धीरे धीरे तो प्रयास होता है, लेकिन इस प्रयास को कहीं ना कहीं हमने स्वतंत्रता के बाद छोड़ दिया है और हम कहीं ना कहीं राजनीतिकरण ज्यादा आर्य समाज का होगा, आर्यों का हो गया है। जो सत्व, रजस और तमस 3 प्रकार के गुण होते हैं, संभवतः राजसिक गुण ज्यादा बढ़ गया है। सात्विक गुण अगर ज्यादा होता तो दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करते रहते, उसके साथ राजसिक थोड़ा मिल जाता। लेकिन अभी ये जो चाटुकारिता होती है राजनेताओं की, यह किसी को भी बर्बाद कर देती है। और ऋषि दयानंद के बाद जो शिक्षा आर्यों को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही थी, उस शिक्षा का मार्ग जो है आचार्य परमदेव मीमांसक जी ने हम सब के लिए खोला है और हम उस ओर बढ़ ही रहे हैं। तो इस सत्य को हमें प्रतिस्थापित करना है। तो आप यह संकल्प लीजिए, आप यह संकल्प लीजिए कि मैं सत्य को अपने जीवन में धारण करूंगा, मैं सत्य निष्ठा से जीवन जीऊंगा। इसके लिए हो सकता है कईयों को ये लगे मेरे व्यापार में कमी आ जाएगी, कईयों को ये लगेगा मेरे तो काम ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने व्यवहार भानु, आप व्यवहार भानु पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। व्यवहार भानु एक छोटी सी पुस्तक है लेकिन उसका नाम ही है व्यवहार भानु। उसी के बेस के ऊपर आज पर कल बिहेवियरल साइंस एक शब्द प्रयोग किया जाता है, बिहेवियरल साइंस, कि भाई हम बिहेवियर बताएंगे किसको कैसा बिहेवियर करना है, किस प्रकार करना है। लेकिन ये जो बिहेवियर बताने वाले हैं जो MBA आदि के अंदर पढ़ाया जाता है, वहां तो झूठ मूठ ये सब बताया जाता है। वो कहते हैं टंग तो जो है बिना हार्ड मास का है, टंग स्लिपिंग हो जाती है, इसलिए कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि व्यवहार भानु में ये है कि जब आप सत्य के साथ व्यवहार करते हैं तो आपका विश्वास शत्रु भी करेंगे। इसलिए सत्य पर आप आरूढ़ रहिए तो शत्रु भी आपका विश्वास करेगा और इस विश्वास के साथ आप बढ़ते चले जाएंगे। मैं साफ स्पष्ट शब्दों से आर्यों को कहना चाहूंगा, घबराओ मत, डरो मत। हम दृढ़ता पूर्वक सत्य पर रहकर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं।
सकते हैं, इसलिए इसे हमें स्वीकार करना होगा। सत्यमेव जयते को हम अपना ध्येय वाक्य बनाएं, मिलकर के उद्घोष भी करें, तो इस प्रकार हम आनंद पूर्वक रह सकेंगे। हमारा यह जो यम है, जो दूसरा यम है, पहला अहिंसा है, अहिंसा पे हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम सत्य पे बात कर रहे थे, तो इस सत्य को आप अपने और हम सब अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएं। व्यवहार भानु ऋषि ध्यान ने साफ साफ लिखा है, सत्यार प्रकाश में साफ साफ लिखा है, हमारे उपनिषदों में साफ साफ लिखा हुआ है, और वेदों के अंदर तो भरा ही पड़ा हुआ है। और हमारे ये लोग हैं, हमारे 10 मुख्य नियम हैं, 10 कमांडमेंट्स हैं, और इन 10 कमांडमेंट्स में से पहले 5 कमांडमेंट में सत्य 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 ही भरा हुआ है, और हमारे संध्या करते हो उसमें भी सत्य भरा हुआ है। आइए संश्रुतेन गमेमहि, हम सब संश्रुतेन गमेमहि वेद आदि को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहें, और सत्य पथ पर हम ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। ओम शांति शांति शांति।